भक्त प्रेमियों नमस्कार। मित्रों, सदगुरु कबीर का एक दोहा बहुत ही मार्मिक ज्ञान देता है। वो दोहा है, वेद पुराण भागवत गीता कहत सकल निर्धार, संत समान और कोई नहीं अधम उदाहरण हार। मतलब वेद पुराण भागवत गीता इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं, सबने ये बात निश्चित कर दिया है कि संत के समान पापियों का उद्धार करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए संत की शरण में जाना अति आवश्यक है। सदगुरु कहते हैं, संत समान सम कोई तीरथ और नहीं संसार, मंजन करत जन्म के पातक कटत न लागे बार। मित्रों, संगति के समान संसार में और कोई भी तीर्थ नहीं है, क्योंकि काशी प्रयाग आदि तीर्थों में स्नान करने से तो किसी कालांतर में किए गए पाप का ही नाश होगा, लेकिन संतों के सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करने से अनेकों जन्म के समस्त पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, संतों की संगत में बहुत ही बड़ा फल मिलता है। सदगुरु कहते हैं, जो नहीं होते संत जगत में, को अस करी उपकार, डूबत आए करत जीवन को भव सागर के पार। मित्रों, संसार में महात्मा संत न होते तो इस जन्म मरण रूपी भव सागर में डूबते हुए जीवों को बचाकर ये महान कार्य कोई नहीं कर सकता था। इसलिए संत जनों की शरण में जाना अति आवश्यक है। मित्रों, संतों की निंदा कभी भी न करें, क्योंकि सदगुरु कहते हैं, रवि नहीं होते मलिन दुष्ट के, लाए उड़ाए छार, कहीं कबीर संतन की निंदा करे ताही धिक्कार। मतलब यदि कोई दुष्ट पुरुष धूल लेकर सूर्य की तरफ फेंकता है तो उस धूल से सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह धूल उलटकर उसी व्यक्ति के माथे पर गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार जो कोई महात्मा की निंदा करता है, उस निंदा से महात्माओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह निंदा उलटकर उसी व्यक्ति के जीवन पर आघात करता है। और ऐसे निंदा करने वाले व्यक्ति को सदगुरु ने धिक्कारा है। सदगुरु कहते हैं, संतों की निंदा नहीं बल्कि उनके वाणी वचन को अपने जीवन में उतारो। संत कभी भी गलत नहीं बोलते, और यदि गलत बोलते भी हैं तो ये हमारे बुद्धि विवेक का खेल है। जब तक हम संतों को समझेंगे नहीं, तब तक उनके वाणी वचन हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वो कितना भी सुंदर वाणी बोले, उनकी वाणी का प्रभाव हमारी विवेकता पर निर्भर है। इसलिए मित्रों, विवेक से जागृत होकर चलें। मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या बिना सत्संग के परमात्मा को जान सकते हैं, या फिर हमें संतों की संगत नहीं करनी चाहिए? आज का युग संतों की निंदा के लिए अग्रणी होता जा रहा है। क्या आप इसका विरोध करते हैं या समर्थन? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग में अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।